अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये हफ्ते का दिन था और हम जा रहे थे बर्मिंघम अपने बेटे के बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए। यूके में जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसके बायोमेट्रिक्स करना ज़रूरी होते हैं और 5 साल से छोटे बच्चे के बायोमेट्रिक्स यहाँ पे नहीं किए जाते। इवन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तब भी बायोमेट्रिक्स नहीं करवाए जाते 5 साल से छोटे बच्चे के। तो खैर सफ़र लंबा था, इसलिए मेरा बेटा रास्ते में सो भी गया और जो मेरी बेटी थी वो अपने बाबा के साथ चिट चैट कर रही थी। यूं ही बातें करते करते जो था वो हमारा सफ़र गुज़र गया और हम बर्मिंघम तो जा ही रहे थे तो सोचा कि क्यों ना वहाँ से नाश्ता भी कर लिया जाए। बर्मिंघम जो है एक देसी टाइप का शहर है। यहाँ पे आपको देसी टाइप की सारी शॉप्स मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और ये शॉपिंग के हवाले से इतना फेमस है कि चांद रात पर अगर आप यहाँ आएँ तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान जैसे ही देसी खाने यहाँ पे अवेलेबल होते हैं क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं और जिनके वो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी पाकिस्तानी होते हैं, इसलिए उनके खानों में बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसा है कि पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में मिल जाता है हमें। अगर आप चांद रात पर यहाँ आएँ या ईद की शॉपिंग करने के लिए बर्मिंघम जाएं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने मुल्क से बाहर कहीं घूम रहे हैं। वैसे ही झिलमिल करती हुई दुकानें देर तलक खुली रहती हैं, वैसे ही चूड़ियों के स्टॉल, मेहंदी के स्टॉल्स और वैसे ही कपड़े आपको यहाँ से मिल जाते हैं। यूँ समझ लें कि देसी लोगों के लिए यानी पाकिस्तानियों के लिए ये एक सेकंड होम है। हम बस अपनी मंजिल के करीब ही पहुँच चुके थे और भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया हुआ नहीं था। नॉर्मली वीकडेज़ में तो नाश्ता जल्दी कर लिया जाता है जैसे 9-10 बजे के टाइम पे, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे 12 बज चुके थे, आई गेस 12:30 बज चुके थे, इसलिए बहुत भूख लग रही थी और दिल कर रहा था कि बस फटाफट पहुँच जाएं और फटाफट नाश्ता हमारे सामने आ जाए। यहाँ देखें इवन दुकानों के नाम जो हैं वो भी पाकिस्तानी तर्ज के ही हैं जैसे जनान खैर यहाँ जाके मुझे भाई लाहौर बहुत याद आता है। इवन कपड़े देखें आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आएंगे जैसे कि पाकिस्तान में पहने जाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये रही जे डॉट की शॉप, लेकिन यहाँ का जे डॉट बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, सेल में जो है रेट्स मुनासिब हो जाते हैं मगर वैसे बहुत एक्सपेंसिव रहता है। मेरा दिल तो करता है कि मैं यहाँ इस रोड के ऊपर टहलती रहूँ देर तलक, यहाँ पे एक कोने से दूसरे कोने तक जाती रहूँ, शॉप्स को चेकआउट करूँ। और ये बातें करते करते हमारा नाश्ता भी आ गया। बहुत ही मज़े का नाश्ता था और जैसे ही आया तो हमने कहा बस फटाफट ख़त्म किया जाए। ये देखें दुकान का नाम भी टेस्ट ऑफ पाकिस्तान था। यहाँ एक छोटी सी मेहरान आई गेस खड़ी थी ये और साथ एक स्कूटर भी था। इवन इसका डेकोर भी बिल्कुल आपको पाकिस्तान की याद दिला देता है। गर्ज ये जो रोड है ना ये मेरी फेवरेट रोड है। बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट में टाइम कम रह गया था, लिहाजा हमने बस फटाफट नाश्ता ख़त्म किया और वापसी का रास्ता पकड़ा। और ये है बर्मिंघम का सिटी सेंटर जहाँ पे मेरे बेटे के बायोमेट्रिक्स होने थे। बहुत खुआरी हुई यहाँ जाके बिकॉज़ गाड़ी जो है ना वो अंदर नहीं जा सकती। अपॉइंटमेंट में सिर्फ 3-4 मिनट रह गए थे और मुझे नहीं मालूम था कि बिल्डिंग कहाँ है। सिर्फ मुझे ही उसके साथ अंदर जाने की इजाज़त थी, लिहाजा बिल्डिंग ढूंढते ढूंढते ही 5-10 मिनट लग गए और मैं फुल ऑन घबराई हुई थी कि पता नहीं अब हो पाएंगे या नहीं। बहुत सारे लोगों से पूछा कि विक्टोरिया स्क्वायर कहाँ है। मुझे लगा कि ये लोग तो यहाँ रहते होंगे तो मे भी इनको पता होगा, लेकिन वो सब भी शायद मेरी तरह ही कहीं ना कहीं से आए हुए थे, उनको भी नहीं मालूम था कि वो बिल्डिंग कहाँ है। और फिर ऐसा होता है ना कि जब आप घबरा जाते हैं तो आपका दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। तो बस यही हुआ मेरे साथ भी। अपॉइंटमेंट का टाइम पूरा हो गया और मुझे अभी तक बिल्डिंग नहीं मिली थी, लिहाजा मैं तो बस मेरा दिमाग ने तो काम करना छोड़ दिया। लेकिन शुक्र है कि वहाँ फिर एक बूढ़े से अंकल मिले, वो साथ वाली बिल्डिंग में ही काम कर रहे थे और मेरी जब उन पर नज़र पड़ी कि ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है तो मैंने जाके उनसे पूछा। उन्होंने मुझे तसल्ली भी दी क्योंकि शायद वो मेरी शक्ल देखकर भांप गए थे कि मैं घबरा गई हूँ तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मुझे रास्ता भी बताया। तो जब मैं वहाँ गई तो शुक्र है कि अपॉइंटमेंट 5 मिनट ऊपर होने के बावजूद उन्होंने जो है बायोमेट्रिक्स आराम से करने दिए। इस तरह के वाक़यात से हमें ये सबक लेना चाहिए कि जब किसी को हमारी ज़रूरत हो, जब आप देखें कि कोई और परेशानी में है और अगले की और किसी की मुश्किल आपकी मदद करने से दूर हो सकती है, तो आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया का सिलसिला ऐसे ही बनाया है अल्लाह ने। कोई आपकी मदद करता है और किसी की मदद आप करते हैं, हम तो सिर्फ ज़रिया होते हैं। मामला तो सारा अल्लाह की तरफ से पहले से ही बन गया होता है कि कौन किसकी कब कैसे मदद करेगा, किसके लिए अल्लाह ने कहाँ से वसीला बना दिया होता है। ये हम इंसानों के तसव्वुर से बाहर की बात है।
खैर ओवरऑल जो ये छोटा सा एक ट्रिप था, ट्रिप तो नहीं था, काम से गए थे, लेकिन ये कि बच्चों के साथ आउटिंग भी हो गई और सैटरडे का दिन जो था वो पूरा कंज्यूम भी हो गया, स्पेंड भी अच्छे से हो गया। और यहाँ हाईवे पर जाते जाते जो है हमें काफ़ी सारे फार्म हाउस भी देखने को मिले। वो देखें, काफ़ी सारी शीप्स आपको नज़र आएंगी। ऐसे फार्म हाउस हाईवे पर जगह जगह नज़र आते रहते हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत आसमान भी नज़र आता है, तो बड़े और बच्चे दोनों ही सफ़र से बोर नहीं होते। तो ये था हफ्ते के दिन की मसरूफियात। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।